Hello and welcome to sarkaripariksha.com guys. This is Monica and I'm back with our REAT exam 2002 English series. So guys, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो आपको पता है कि हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक कवर कर लिया है. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल और आपको समझ आया हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड के एग्जाम में कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है एंड क्या क्या हेल्पफुल टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं. ओके, एज मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का हमारे पास ऑप्शन होता है एंड आप किसी भी लैंग्वेज में दोनों पेपर में लेवल 1 एंड लेवल 2 पे इंग्लिश को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज में एज ओनली वन लैंग्वेज आप इंग्लिश को ऑप्ट कर सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज 1 थोड़ा इजी होता है, सो इफ़ यू जस्ट नो इंग्लिश थोड़ा रफली तो आप लैंग्वेज 1 में ऑप्ट कीजिए, और अगर आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश को जानते हैं देन you can opt it as language 2 also. There is no negative marking, तो पेपर थोड़ा relatively easy हो जाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ गाइस. आज का हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग WH क्वेश्चंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर हम रीड की बात करें तो यूजुअली आपके लैंग्वेज 1 में इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, हमें फ्रेमिंग WH क्वेश्चंस मतलब जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश में, उनसे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं या फिर कहाँ पर उनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चरल तरीका होता है, उस चीज को हम समझेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो हमारे WH क्वेश्चंस एज यू कैन सी आर हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ एंड वाई. ओके, ये हमारे 8 हैं और इन 8 के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ते हैं. नंबर 1 से हु की बात करें तो जब भी आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और पीपल इन जनरल, तब आप हु से क्वेश्चन बनाएंगे. आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वो हु से बनेगा, WHO से बनेगा. ओके, इट रिलेट्स टू पीपल एज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. ओके, इट वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. हु इज रिलेट्स टू पीपल और अ पर्सन. जो क्वेश्चन होता है वो किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, और जो हमारा आंसर आता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. आई होप यू गाइज रिमेंबर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स. ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, हुज दैट. ठीक है, किसी के लिए पूछा गया है हुज दैट. किसी को भी इशारा करके अगर आप पूछ रहे हैं ये कौन है, तो आंसर आपका है दैट्स एलिस. एलिस इस इंसान का नाम है. ठीक है, इट्स अ नेम ऑफ अ गर्ल. ठीक है, शी इज अ पर्सन एज वेल एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके गाइज, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ट्राई करते हैं. हु नोज द आंसर टू दीज क्वेश्चंस. किसको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है. ठीक है, we know the answer to these questions. यहाँ पर we is referring to more than one person, right? एक से ज्यादा इंसान की बात हो रही है. And the answer is we, which is again the subject of the sentence. I hope this is clear to you people. WHO relates to people. ठीक है, ये WHO यूनाइटेड नेशंस वाला नहीं है. दिस इज हु. ओके, इंग्लिश का वर्ड है हु रिलेट्स टू पीपल एंड इट इज यूजुअली द आंसर दैट कम्स आउट ऑफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो हु से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो आंसर आएगा दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. आगे बढ़ते हैं. नंबर 2 है हमारा होम. ठीक है, हु की तरह ही होम भी लोगों के बारे में ही बात कर रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा है, किसी इंसान के बारे में, किसी पर्सन को ही रेफर कर रहा है. लेकिन द डिफरेंस हियर इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इंस्टेड ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट, द आंसर हियर विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, whom did you see yesterday. ठीक है, जब भी आपने कल किसको देखा. If my question is तुमने कल किसको देखा या आपने कल किसको देखा, तो my answer would be let's say I saw Alice yesterday. ठीक है, तो यहाँ पर Alice जो है हमारा is the
object of the sentence. This is the subject I ने काम किया, verb हो गया ये हमारा, ठीक है, and verb का object is Alice. Okay guys, so whom again is talking about people, is talking about a person, व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन the answer that comes with it is the object of the sentence. So this is the difference between who and whom, which is very very important, because ये दो words ऐसे हैं जिनमें लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वेन एवर दे आर यूजिंग इट इन लैंग्वेज, स्पेशली जब आप इंटेरोगेटिव उसमें यूज कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, आप देखिए कि क्वेश्चन किसको टारगेट कर रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को पूछने की कोशिश कर रहा है या द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को पूछने की कोशिश कर रहा है, और उस हिसाब से आप अपना WH वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं विद इन whom और who. Okay, I hope this is clear. Let's have a look at another example. Whom will you blame for the accident? Okay, नेक्स्ट आपका आंसर इसका आ जाएगा, लेट्स से आई ब्लेम द बस ड्राइवर फॉर द एक्सीडेंट. आई ब्लेम द बस ड्राइवर. ओके, सो हियर द बस ड्राइवर इज द ऑब्जेक्ट एंड हेंस द आंसर ऑफ whom. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको रेफर करने के लिए हम whom का यूज कर रहे हैं whenever we are forming an interrogative sentence. I hope the both of them are clear to you people. So let's move forward. Next है हमारा which. ठीक है, अभी तक हम humans की बात कर रहे थे, right? We were talking about people, we were talking about a person, a व्यक्ति, right? Next comes here animals और inanimate objects. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एंटिटी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो हम which को यूज करते हैं. ठीक है, इट रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. ये यूजुअली चॉइस देता है. क्या देता है? चॉइस. जो भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बीच में आपको चॉइस दे रहा होगा, कोई चॉइस पूछ रहा होगा आपकी. ठीक है, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, तो ये क्या वाला सेंटेंस जो बन जाता है, दैट इज विच. ओके, फॉर एग्जाम्पल विच लेसन वुड यू लाइक टू स्टडी. ठीक है, अब मैं आंसर देती हूँ, आई वुड लाइक टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर. तो यहाँ पर अगेन आपको चॉइस दी जा रही है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, राइट? सो यू सेड इंग्लिश ग्रामर, तो ये आपका आंसर बन जाता है. अगेन इंग्लिश ग्रामर इज नॉट अ पर्सन, राइट? इट्स एन इनेट ऑब्जेक्ट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, कॉन्सेप्ट को रेफर करने के लिए हम विच का यूज करते हैं. एनिमल्स को रेफर करने के लिए भी हम विच का ही यूज करते हैं. ठीक है, अगर इफ आई आस्क यू विच पेट डू यू लाइक, तो यू विल आंसर आई लाइक अ डॉग और अ कैट और व्हाटएवर. तो वहां पर भी हम विच का यूज करेंगे, हु या whom का यूज नहीं करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. विच मूवी डू यू लाइक. अगेन मैं चॉइस दे रही हूँ आपको. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ चॉइस. व्हेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन आई एम ऑफरिंग यू अ चॉइस कि आप एन नंबर ऑफ मूवीज में से कोई सी भी पसंद करके मुझे बता सकते हो, राइट? आपको जो भी अच्छी लगती हो, यू कैन टेल मी दैट एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म हेयर आर गिविंग अस अ चॉइस. I hope this is clear to you. So which movie do you like? Anything can be the answer. Whichever movie do you like, right? I like Spider-Man, I like Avengers or whatever. ठीक है, I like Batman. नहीं आई थी, right? So you can keep this in mind. Okay? तो अगर आप ये समझ लेंगे कि कहाँ पर हमें who यूज करना है referring to someone और कहाँ पर हमें which यूज करना है, then it would be very easier for you people. Should we move on? ओके, आता है नेक्स्ट हमारा वाई. नंबर 4 इज वाई. अब हम अभी तक लोगों की बात कर रहे थे, राइट? चीजों की बात कर रहे थे. अब हम क्यों कर रहे हैं कुछ, राइट? जो क्यों होता है, दैट इज वाई. ओके, क्यों का जवाब जब हम मांगते हैं किसी भी चीज के लिए, व्हेनेवर वी आर आस्किंग फॉर अ रीजन ऑफ समथिंग बीइंग डन. ठीक है, तो यहाँ पे फोकस जो है ना काम पे आ जाता है. अभी तक फोकस नाउन्स पे था, अब वर्ब्स पे आ गया है. यहाँ फोकस काम पे आ गया है. द वर्क बीइंग डन इन अ सेंटेंस, वो क्यों हो रहा है, व्हाई इज दैट वर्क टेकिंग प्लेस, उसका आंसर जब हमें चाहिए होता है या उसके लिए हम सवाल करना चाहते हैं, तब हम व्हाई का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाई आर यू कॉलिंग मी एवरी डे. ठीक है, तो यहाँ पर द वर्क बीइंग डन इज कॉलिंग.
ओके राइट। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कर रहा है, कैसे, किसके कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट क्यों, व्हाई इज समवन कॉलिंग देम। ओके, द आंसर कैन बी आई नीड योर हेल्प, राइट, आई नीड सम मनी, आई नीड टू विजिट यू, वट एवर रीजन आएगा। ठीक है, जो भी काम हो रहा था उसका हमें रीजन मिल रहा है, उसका हमें आंसर मिल रहा है एज अ रीजन। ठीक है, कि क्यों हो रहा था, इस वजह से हो रहा था, वजह प्राप्त हो रही है। अंडरस्टूड, रीजन या फिर वजह हमको मिल रही है। तो जब भी हमें कोई वजह वाला क्वेश्चन पूछना होता है, whenever we need to know the reason of something being done, then we use why. I hope this is clear to you. Let's have a look at the another example. Why haven't you finished your work yet? अभी तक आपका काम खत्म क्यों नहीं हुआ? अगेन रीजन, ठीक है, किसने किया, कुछ नहीं, रीजन क्या है, खत्म क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आई एम नॉट वेल, ठीक है, आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, अदर वर्क, वट एवर इट इज आस्क गिविंग यू अ रीजन, एक वजह पूछा जा रहा है आपसे। तो जब भी आपको रीजन के बारे में बात करना हो, वजह जाननी हो, तब भी हम वाई का यूज करते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर अगेन। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन। ओके, व्हेन अगेन रेफर्स टू टाइम। ठीक है, इट रेफर्स टू द टाइम, कब हुआ, जो भी हुआ कब हुआ, कोई भी चीज जो हो रही है, कोई भी एक्शन जो हो रहा है हमारे सेंटेंस में, वो कब हुआ, व्हेन डिड इट टेक प्लेस। ठीक है, उसके लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। जब भी हमें टाइम जानना हो, जब भी हमें समय जानना हो किसी भी एक्शन के होने का, उसके लिए हम व्हेन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू यू वेक अप एवरी डे, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, टाइम बता दिया आपने सीधे सीधे। व्हेन डिड यू फिनिश योर स्कूल, आई फिनिश माई स्कूल इन 2012। अगेन एक ईयर बता दिया, टाइम का ही सेक्शन है, राइट। सो हमेशा यहाँ पर आंसर टाइम में आएगा। अब इट कैन बी द एग्जैक्ट टाइम, राइट, और इट कैन बी ए infinite number. Okay, I hope this is clear to you. For example, अगर indefinite number की बात करूँ तो if you ask me when are we meeting, okay, so we'll meet sometime this week, or we'll meet someday when we are free, right? So this is an indefinite time that is given here. Okay, I hope this is clear. Let's move forward. नेक्स्ट आता है वेयर, इट रेफर्स टू प्लेसेस। ठीक है, जो हमारा एक्शन हुआ है वो कहाँ हो रहा है। ठीक है, कहाँ, सॉरी गाइस, ओके, हेयर, कहाँ। ओके, सो कहाँ का जब भी हमें आंसर मिलेगा तो हम वेयर यूज कर रहे होंगे उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जब भी हमें जगह जाननी है, प्लेस जानना है किसी भी एक्शन के टेकिंग प्लेस होने का, तो हम वेयर का यूज करते हैं। इट रेफर्स टू प्लेसेस। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन न्यू दिल्ली। हमारा आंसर क्या है, जगह है, न्यू दिल्ली इज द आंसर, राइट। तो आंसर हमेशा एक जगह का नाम होगा। ओके, it can be a definite place, it can be an indefinite place also. ठीक है, for example, if you say where do you live and I say I just live around the street, right, तो आप सामने सामने तो मैंने बोल दिया I just live around the street, so I'm not giving the specific place, right. When I say New Delhi, I'm giving a specific place कि New Delhi में रहते हैं। Understood? Where can I get a bracelet like yours? ठीक है, अगेन जगह पूछ रहे हैं, कहाँ से ले सकते हैं ऐसा ब्रेसलेट। सो यू कैन से you can get a bracelet like this at Archie's, right, or any shop that you shop from, right. So उस जगह का आप नाम ले सकते हो। ठीक है, so whenever the question is referring to a place, whenever this question is referring to a place, then we use where. I hope this is clear. See, these are adverbs. ये एक्शन कहाँ हो रहा है पूछ रहा है। ठीक है, so if you pay attention, these are your adverbs talking about the verb, जो भी आपका एक्शन है वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो सब आपसे पूछा जा रहा है। so all of these are adverbs that help you form interrogative questions. okay, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा whose। ठीक है, it refers to
possessions. possessions मतलब किसकी है चीज, राइट, किसका या किसकी है चीज, उसको जब पूछते हैं देन वी यूज whose. यहाँ पर अगेन हम नाउन या प्रोनाउन को रेफर करेंगे. ओके, whose book did you bring, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ I brought my brother's book, ठीक है, तो मैंने बता दिया कि बुक किसकी है, मेरे भाई की है. गॉट इट. सो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन होगा वो किसी ना किसी चीज के पोजेशन के बारे में पूछा जा रहा होगा कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, ये चीज का ओनर कौन है, किसकी है ये चीज. ओके, सो जब भी हम पोजेशंस की बात करेंगे, किसी भी चीज का हमें पोजेशन जानना होगा, तब हम whose को यूज करेंगे. ओके, often you'll get confused between this word and this word. ठीक है, these are two different words with two different meanings. Please remember this. यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है, whose. This is who is. ठीक है, ये कौन में आता है, कौन है. Got the difference? Please don't get confused between these two. ठीक है, तो whose different है, किसके लिए पूछा जा रहा है, possession पूछा जा रहा है, वहां पे कौन पूछा जा रहा है. Understood? Whose bicycle is this? This is my bicycle. ठीक है, possession है, मेरी bicycle है. I hope this is clear. लास्ट हमारा आता है how. This is not strictly a WH word क्योंकि WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन W और H दोनों आता है and we use it for interrogative sentences, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है. It refers to manner. ठीक है, कहाँ हो गया, कब हो गया, किसका हो गया, राइट, कैसे हुआ, कैसे. ठीक है, how was something done, the manner in which something is done. उसका जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, उसका जब हमें आंसर चाहिए मिलता है, तब हम how यूज करते हैं. किस तरीके से कोई चीज हुई है, कैसे हुई है, राइट, तरीका. मैनर इज तरीका. ओके, सो तरीका जब हम पूछना चाहते हैं किसी भी चीज के होने का, किसी भी एक्शन के होने का, तब हम how यूज करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, how did you get here alone. इसका आंसर हम बोल सकते हैं I took a cab. राइट, इजी इनफ. कैसे आए, कैब से आए. अकेले कैसे आए, कैब से आए. गॉट इट. सो हाउ का आंसर, कैसे का आंसर हमें मिल जाता है. यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या होता है समझना किसी भी क्वेश्चन वर्ड में कि आप किसको रेफर कर रहे हो, उस पर आप ध्यान दीजिए. ठीक है, अलोन, एक जने को रेफर कर रहे हो, दो जने को रेफर कर रहे हो, उसको आप देखिए और आप क्या पूछना चाह रहे हो उस पर आपको ध्यान देना होता है. ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हो, वजह पूछना चाह रहे हो, टाइम पूछना चाह रहे हो, प्लेस पूछना चाह रहे हो, रीजन पूछना चाह रहे हो, मैनर पूछना चाह रहे हो, इसको ध्यान में रख के ही आप अपना WH क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस जगह पर हमें कौन सा WH वर्ड यूज करना होता है. ओके, हाउ डू यू मैनेज स्कूल एंड वर्क. आप स्कूल एंड वर्क दोनों कैसे मैनेज करते हैं, पढ़ाई और काम दोनों कैसे मैनेज करते हैं. अगेन मैनर पूछा जा रहा है, कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, आई फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल. ठीक है, आई वर्क ऑन द वीकेंड्स, व्हाटएवर, एनीथिंग कैन बी द आंसर. द आंसर इज नॉट रिलेटिव हेयर. व्हाट इज इम्पोर्टेंट हेयर इज, व्हाट्स रेलेवेंट हेयर इज कि आप जाने कि कैसे हो रहा है. ठीक है, कैसे हो रहा है, एक तरीके से हो रहा है, व्हाटएवर द तरीका माइट बी, नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, तरीका जब आपको जानना होगा, तरीका जब आपको ढूंढना होगा किसी भी काम का, तब आप HOW, दैट इज उल्टा, राइट, हाउ का यूज करेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर अगेन. सो ऑल ऑफ दीज आर योर WH वर्ड्स दैट हेल्प यू फ्रेम क्वेश्चंस. अब आ जाते हैं वेरी क्विकली सैम्पल क्वेश्चंस पे. रीट के एग्जाम में कैसे इसको यूज करके क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो एक बार हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आपको बेसिकली करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चूज करना है, दैट्स इट. ओके, कुछ बनाना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है.
सिर्फ स्ट्रक्चर चूज करना है। ओके, वेयर डिड आई लीव माई कार कीज, ठीक है, पहला ही ऑप्शन देखिए, वेयर डिड आई लीव माई कार कीज। जगह ही पूछोगे ना आप, अगर हम इस वर्ड को यहाँ पे ब्लर कर दे, लेट्स से डिड आई लीव माई कार कीज, ठीक है, अब इसका क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें वाई लगाओ, वाई डिड आई लीव माई कार कीज, नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन अगेन। व्हाट डिड आई लीव माई कार कीज, नो। क्या, when did I leave my car keys, no, right? Where, जगह बताएगा आपको, ठीक है, you're looking for your car keys, right? So you need to know the place of the car keys, आप ढूंढ रहे हैं ना उनको, तो जगह हो पता होनी जरूरी है। So your question should be where did I leave my car keys? So A is the right option. Okay, let's have a look at the another one. From the following 4 options, choose the correct interrogative sentence. Where was she so grumpy yesterday? When was she so grumpy yesterday? What was she so grumpy yesterday? Why was she so grumpy yesterday? So she is grumpy. We are getting this, that yesterday she was grumpy. This was our answer. तो उसका आप reason ढूंढोगे, right? कहाँ पर थी वो important नहीं है, क्यों थी that is important, right? If somebody is not well, if somebody is grumpy, not in a good mood, अच्छे mood में नहीं है, तो कहाँ बैठ के अच्छे मूड में नहीं थी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? कब अच्छे मूड में नहीं थी वो हमें ऑलरेडी पता चल रहा है, कब, कल, तो वी डोंट नीड टू आस्क दैट, राइट? क्यों नहीं थी, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? रीजन जानना इम्पोर्टेंट है कि वो क्यों अच्छे मूड में नहीं थी। ओके, सो व्हाई वाज शी सो ग्रम्पी यस्टरडे इज योर राइट आंसर है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू पीपल, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? लेट्स मूव ऑन. Excuse me. From the following 4 options, choose the correct interrogative sentence. What did you give the last cookie to? When did you give the last cookie to? Why did you give the last cookie to? Who did you give the last cookie to? ठीक है, सो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है इसमें, किसको दी होना चाहिए ना। What did you give the last cookie? No, what नहीं आएगा. When did you give the last cookie to? जरूरी नहीं है कब दी थी, राइट? वाई डू वी नीड टू नो? वाई डिड यू गिव द लास्ट कुकी टू? टू लगा है तो वाई तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे किसको दी है ना। हु डिड यू गिव द लास्ट कुकी टू, किसको दी थी, ठीक है, पर्सन का नाम जानना है, किसको मिली कुकी। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. What did Susie leave so late? Where did Susie leave so late? When did Susie leave so late? Why did Susie leave so late? तो ये तो हमारा सीधे सीधे ही क्या सूजी लेट ऑलरेडी लिखा है कि वो लेट गई थी, क्या नहीं लगेगा। वेयर थोड़ा रेलेवेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा। वेयर डिड सूजी लीव सो लेट, यहाँ पे अगर फॉर लगा होता तो ये सही हो जाता। ओके, व्हेन डिड सूजी लीव सो लेट, ऑलरेडी बोला है सो लेट, देर से गई है, टाइम बताया हुआ है, तो व्हेन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, राइट? व्हाई डिड सूजी लीव सो लेट, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्यों गई, दैट इज इम्पोर्टेंट, रीजन जानना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम वाई का यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट 2 more. From the following 4 options, choose the correct interrogative sentence. When is the sky blue? What is the sky blue? Where is the sky blue? Why is the sky blue? Again, when is the sky blue? Sky is blue most of the time, so it's an irrelevant question again. What is the sky blue? No sense. Where is the sky blue? Sky में blue रहेगा और कहाँ blue रहेगा, right? Why is the sky blue? ठीक है, so अगर आपने थोड़ी सी साइंस वाइंस पढ़ी, you know the answer. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से स्काई ब्लू होता है, रीजन बताना है आपको, ठीक है, तो रीजन पूछा जा रहा है यहाँ पे, रीजन इज द राइट आंसर। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हाउ आर यू टुडे? व्हाई आर यू टुडे? व्हेन आर यू टुडे? हु आर यू टुडे? ठीक है, व्हाई आर यू टुडे, क्यों हो आप आज, रॉन्ग सेंटेंस, राइट? कहाँ हो, व्हेन आर यू, नहीं, Who are you today, आज आप कौन हो, रोज बदलते थोड़ी ना लोग, राइट? हाउ आर यू टुडे, कैसे हो आप, ठीक है, आज आप कैसे हो, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। आप कैसे हो बोलते ना, हाउ आर यू टुडे, आई एम फाइन थैंक यू बोलते हैं ना, तो दीज आर हाउ यू नीड टू
जज कि कौन सा WH वर्ड जो है हमारे सेंटेंस में फिट होगा। समटाइम्स एक से ज़्यादा WH वर्ड आपको फिट लग रहा होगा, तो वहाँ पर आप रेलेवेंस देखिए, ठीक है, कि जैसे कि टुडे लगा हुआ था ऑलरेडी, तो टाइम तो पूछा नहीं होगा, राइट। इंसान के बारे में बात हो रही है कि इंसान कैसा है, ठीक है, तो जगह भी नहीं पूछी जाएगी। अंडरस्टूड। सो उस हिसाब से आप रेलेवेंस ढूंढ के अपना करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस हैज मेड सेंस टू यू। अगर हम रीट एग्जाम की बात करें तो WH क्वेश्चंस तो आते ही हैं, मोडाल से भी आपके क्वेश्चन फॉर्मेशंस आ सकते हैं, दैट विल स्टडी अगेन इन द क्लास दैट वी डू मोडाल्स। ओके, मोडाल से भी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेमिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो WH से मोस्टली आते हैं, मोडाल से आपका एक दो आ सकता है कि आर यू ओके करके, आर से जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं, या वॉज, वर, इज, हैव, हैज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो विल हैव अ लुक एट देम एज वेल इन द क्लास दैट वी डू मोडाल्स। ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू पीपल, और आपको समझ आया है और आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है, राइट। सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। All the very best for your exam, ठीक है, and thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe to our channel.